मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। इरफान अंसारी ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद इरफान अंसारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश ने। लाइव मत कीजिएगा। हेमंत सोरेन के कैबिनेट में कोई इन है तो कोई आउट है। जो इन है वो शख्स हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, फायर ब्रिगेड नेता, कांग्रेस के नेता हैं, जामताड़ा से विधायक, और हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में इस बार इनको जगह मिली है। राज्य सरकार में नए मंत्री के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान जी, पहले तो बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा भरोसा किया हेमंत जी ने, अपनी टीम में आपको रखा है। नहीं, ये देखिए, हेमंत जी ने तो मुझे पहले उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन मेरा कोटा था। कांग्रेस पार्टी का 4 कोटा था हमारा। एक भूमियार, एक ब्राह्मण, एक आदिवासी, एक ओबीसी, एक अल्पसंख्यक। तो बाय द हुक बोलिए, बाय द कुक बोलिए, सीट वैकेंट हुआ है तो उसको फुलफिल किया जा रहा है। अब एक बड़ी जवाबदेही अब आपके समक्ष होगी, क्योंकि समय कम है और परफॉर्म ज्यादा करना है। कम समय में ज्यादा काम करने हैं, आपको काम करके दिखाना है। तो एक चैलेंज है इरफान अंसारी के समक्ष। बिल्कुल आपने सही कहा कि चैलेंज तो है। तो भयभीत भी हूँ, डरा हुआ भी हूँ, समा हुआ भी हूँ। लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इरफान अंसारी पर। आप देख सकते हैं मास उम्र पड़ा है, इतना जनाधार हमको विश्वास नहीं, और इतना लोग कहाँ से आ गए। तो बहुत विश्वास और उम्मीद के लोग मुझे देखते हैं और मैं उनका काम भी करता हूँ। एक मिनट तक फोन आया, एक फोन देखता हूँ। देखिए, कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, क्योंकि अभी कई लोग जो हैं वो बधाई दे रहे हैं। बधाई देने का जो तांता है वो लगातार जारी भी है, और इस बीच इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। इरफान जी, मैं वही बात कह रहा था कि चैलेंजेस ज्यादा हैं, क्योंकि समय कम होता है और काम ज्यादा करना होता है आपको। बिल्कुल, देखिए, लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और समय कम है। विभाग है, जो विभाग मिलने जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और डेंजरस भी है। पूर्व के लोगों ने इसको अगर चाहते तो अच्छा कर सकते थे। देखिए, मेरा पार्टी है, कार्यकर्ता है, जनता है, हम लोग उसको ठीक ठाक नहीं कर पाए और उसे ठीक करने की चुनौती तो है मेरे पास, जवाबदेही तो है मुझे। तो मैं इसको ठीक करूँगा और 4-5 महीने में पूरे राज्य को संभालना, जिलों को संभालना, लोगों को संभालना, उनका काम करना, उनको विश्वास में लेना और भाजपा को खदेड़ना, तो ये भी एक मुद्दा है। इसको हम ठीक करेंगे और यकीन दिलाते हैं लोगों को, अपने आवाम को, कि जो दुआएं आपकी लगी है मुझे अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, ओबीसी, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, मारवाड़ी, सभी लोगों की दुआएं हमें लगी है, सभी वर्गों की। उनको लगता है कि नहीं, ये लड़का आगे आएगा, ये लड़का जात पात नहीं जानता है, लगता है कि कोई अपना है। मुझे हर वर्ग मुझे चाहता, बहुत प्यार करता, बहुत सम्मान देता है मुझे, और हर मुसीबत में लगता है कि कोई हल निकाले ना निकाले, इरफान अंसारी जरूर आएगा और हल निकालेगा। तो ये बहुत बड़ा पूंजी है मेरे लिए, यही मैंने कमाया है। कुछ देखिए, आला कमान तक कुछ नेता लोग मुझे ब्रेकर बनने का काम किए, आला कमान तक सही बात नहीं पहुंचाए, लेकिन मैंने कहा ना, मेरिट डज नॉट डाइड। हाँ, आपकी जो मेरिट है वो कभी मरता नहीं है। तो स्काई हैज नो लिमिट, आप कितने जाइए, लिमिट नहीं होता स्काई का। तो अंततः जीत सत्य की होती है और हमें लगता है कि लोगों की दुआई लगी है और जो पदभार मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, में सभी लोगों की दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं हैं और आगे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब आवाम के सामने, आप बोल रहा हूँ, ये समय टेस्ट मैच खेलने का नहीं है, T20 का समय है। ये समय वनडे खेलने का नहीं है, ये समय T20 खेलने का है और धोनी की तरह बैटिंग करने का। और मैच फिनिशर, अंतिम में उतरूंगा, मैच फिनिश करके ले जाऊंगा और सरकार बना के जाऊंगा। इरफान अंसारी का वादा रहा। आप कह रहे हैं कि 24 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। बिल्कुल, जब मैंने कहा ना मैच फिनिशर मैं हूँ, मैं इरफान अंसारी का मतलब आवाम हो गया। लोकसभा में टिकट नहीं मिला हम लोगों को, हम लोग ट्राइबल सीट जीते, जनरल सीट नहीं जीते। उसका मेन कारण था कि ये जो आवाम है हमको वोट नहीं किया, वोट किया लेकिन पोलिंग नहीं किया, एग्रेसिव पोल नहीं किया। हमको नाराजगी था लोगों में, किया इतना आबादी आप लोग हमको माइनस कर रहे हैं। तो उस
उस माइनस को भरने के लिए इरफान अंसारी को आगे लाया जा रहा है। और मैं यकीन दिलाता हूँ जहाँ मेरा प्रत्याशी जो भी होगा उसको अपने आवाम को कहूँगा कि एकदम इतना भरपेट खाना खिलाइए, भरपेट बक्सा भर दीजिए इसको। तो ये जो छवि अब तक आपकी रही है एक फायर ब्रिगेड नेता के तौर पर, और हमेशा आप सुर्खियों में रहते रहे हैं मीडिया में, तो मंत्री बन चुके हैं आप, तो क्या अब भी यही इसी छवि के साथ आप आगे बढ़ेंगे या इरफान अंसारी को लग रहा है कि अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है? देखिए, जिस दिन इरफान अंसारी चेंज होगा पब्लिक भाग जाएगी। ठीक है ना, सत्य बोलना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। अभी मॉब लिंचिंग हो रहा है, देखिए कल भी ये घटना हुई है टाटीसिलवे में जी, ये चिंता का विषय है। जानकारी में है, संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पर मैं दिखवा रहा हूँ। एसपी से वार्ता हुई है, मैंने कहा कि इसको हैंडल कीजिए, टैकल कीजिए और अवेयरनेस प्रोग्राम कराने की आवश्यकता है, कानून लाने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग का जो कानून है बीजेपी ने रोक दिया था, इसको लाने की आवश्यकता है। हम लोग दोबारा हम लाने का प्रयास करेंगे, कम से कि एक कठोर कानून प्रदेश में आएगा। बिल्कुल लाएंगे हम लोग इसको। अब आपको एक बार फिर से बधाई इरफान भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।